नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्येष्ठ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा की। इस महीने का महत्व क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं और इस महीने का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ज्येष्ठ के महीने की, जिसको आम बोल चाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है? देखिए, हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है और गर्मी भयंकर होती है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से इस महीने का संबंध माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, जल को बचाया जा सके। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। सूर्य भगवान और वरुण देवता की पूजा ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। इस बार ज्येष्ठ का महीना 13 मई से आरंभ हो रहा है और 11 जून तक ज्येष्ठ का महीना रहेगा, जिसमें हम ज्येष्ठ के महीने के नियमों का पालन करेंगे। तो ज्येष्ठ का महीना किस नक्षत्र से संबंध रखता है, वो आपने जान लिया। ज्येष्ठ के महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये भी जानिए। ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में धूप तेज होती है, इसीलिए लोगों को सन स्ट्रोक हो सकता है या खान पान की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। तो ज्येष्ठ के महीने में सन स्ट्रोक से और खान पान की बीमारियों से बचाव करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियों का, सत्तू का, जल वाले फलों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। और ज्येष्ठ के महीने में कहा जाता है कि दोपहर भोजन के बाद थोड़े समय तक विश्राम करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में थोड़ा विश्राम करना, पानी का ज़्यादा प्रयोग करना और धूप से बचना, ये बेहद आवश्यक होता है। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में जल का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल देवता की, यानी वरुण देवता की और सूर्य देव की पूजा की जाती है। किस प्रकार करते हैं? देखिए, रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल डालिए। वृक्षों में, पौधों में ज्येष्ठ के महीने में जल डालिए। प्यासों को पानी पिलाइए और लोगों को
जल पिलाने की व्यवस्था करिए। जगह जगह प्याऊ लगवा दीजिए या मटके में पानी भर के रखवा दीजिए, लोग जल पीते रहें। जल की बर्बादी ना करें। घड़े के साथ जल का और पंखों का, हाथ वाला पंखा भी होता है और मशीन वाला पंखा भी होता है, जैसा संभव हो पंखों का दान करिएगा। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः। अगर सूर्य संबंधी कोई समस्या है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में बेहतर फल नहीं दे रहे हैं, तो ज्येष्ठ के महीने में हर रविवार को उपवास रखिएगा। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव की उपासना करना, वृक्षों में पौधों में जल डालना, लोगों को पानी पिलाना, ये कार्य बड़े पुण्य का है और ये कार्य करने से आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। देखिए, ज्येष्ठ के महीने का पूरा लाभ लेने के दो तरीके हैं। पहला, ज्येष्ठ के महीने में लोगों को पानी पिलाइए, गुड़ और पानी की व्यवस्था करिए, या अगर मौका मिले तो जैसे भोजन का भंडारा होता है वैसे पानी का भंडारा, शरबत पिलाना, गुड़ और पानी पिलाना, इसकी व्यवस्था ज्येष्ठ में जितने बार आप करें उतना अच्छा होगा। या अगर और बेहतर कर सकें, सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप पानी रखवा दें मटके में, घड़े में, लोग उसको पिएं, तो इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पानी की बर्बादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में पानी का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज्येष्ठ के महीने में पानी बचाने पर विशेष ध्यान अवश्य दें। वृक्षों में, खास तौर से पीपल के वृक्ष में, अगर रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप ज्येष्ठ के महीने में जल अर्पित करने लगें, तो इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और स्वास्थ्य में अगर कोई बड़ी समस्या चली आ रही है तो वो समस्या समाप्त होगी। तो ज्येष्ठ के महीने में आप कोई पूजा करें ना करें, उपासना ना करें, लेकिन लोगों को जल पिलाएं, ये बहुत पुण्य का काम है। और वृक्षों में जल डालें और साथ ही साथ जल का संरक्षण करें, जल को बचाएं। अगर ऐसा ज्येष्ठ के महीने में आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका शुभ फल, इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।